अब 24th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, इफ यू लुक एट 24th क्वेश्चन में लिखा है नंबर डैश इज द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 10। मतलब ये ऐसा एक नंबर है छोटे से छोटा जो हर 1 to 10 से सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 to 10 का एलसीएम लेंगे तो वो नंबर हमारे को निकालना है। तो 1 to 10 सारे नंबर्स का एलसीएम ले लो आप, 1 to 10 वाले सारे नंबर्स का, तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो 1 to 10 से सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, काफी सिंपल है। 1 2 3 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, then you can have 5, then it's 2 into 3, then there's 7, then there's 8 मतलब 2 cube, then there's 9 which is 3 square, and then there's 10 2 into 5। तो ऑब्वियसली सारे प्राइम फैक्टर्स उठाना शुरू कर दो। 2 क्यूब सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, एलसीएम ले रहे हैं हम। ठीक है, फिर हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। सही है, बस आपका काम खत्म हो गया। 2 क्यूब इज 8, 8 9 जा 72, 72 इंटू 35 कर लो आप। ठीक है, तो 72 इंटू 7 करोगे तो 504 आ जाएगा, 504 इंटू 5 करोगे 2520 आ जाएगा। तो 2520 विल बी योर आंसर। सही है ना, तो डी विल बी योर आंसर। देख लें आप एक बार। सही है, नेक्स्ट 25 देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। दो का प्रोडक्ट हमेशा 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। 25th बता रहा हूँ, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 into 2 which is again 2। सही है, नेक्स्ट विच इज इरेशनल। 26th वाला भी पाई स्क्वायर बिल्कुल इरेशनल है, पाई क्यूब भी इरेशनल है। ठीक है, ए बी दोनों आ जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, 28th वाला बेटा, 28th इज द फॉर्मूला। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे लास्ट में नोट में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, तो एक बार अपनी एनसीईआरटी आप खोल के देखेंगे तो उसमें लास्ट में चीज़ दी हुई है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड आप फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला को याद आप कैसे रख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई जेड हमारे पास जो होता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का यूज दोनों का इसमें हम करेंगे। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास क्या जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे मत सोचना आप कि एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, दिस इज नेवर गोना हैपन। 28th क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी नहीं होता है। जैसे 2 नंबर्स के लिए हम पढ़ते थे, तो 2 नंबर्स के लिए हम क्या पढ़ते थे कि एचसीएफ ऑफ 2 इनटू एलसीएम ऑफ 2 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सही है, ये हम पढ़ते थे। लेकिन 3 नंबर्स के लिए ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो 3 नंबर्स के लिए ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते। देखो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी इज नथिंग बट ए इंटू बी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए, 2 नंबर्स के लिए हमने पढ़ा है और वो 2 नंबर्स के लिए बिल्कुल होता है। इज इट क्लियर, 3 नंबर्स के लिए नहीं होता। ओके, आई गेस इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो 3 नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो विद द फॉर्मूला, तो 3 नंबर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर्स का एलसीएम इनटू एचसीएफ इज 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। लेकिन 3 नंबर्स का एलसीएम दैट इज ए बी सी इनटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स व्हिच इज अगेन ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, ये मिथ है, कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है। ठीक है, एक सेकंड सर, पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। शुभ, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। मुझे भी यही लग रहा है, एक सेकंड लेट मी गो विद दिस। अगर 3 नंबर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो 3 नंबर्स का फॉर्मूला जो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर्स का फॉर्मूला आपके पास आएगा। मान लो आपके पास 3 नंबर्स है, तो हम नंबर्स ले लेते हैं ए बी सी मान लो। ठीक है, या इसने एक्स वाई जेड दिया है तो हम एक्स वाई जेड को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड को लेके मैं कैसे सॉल्व करूंगा। 3 नंबर्स अगर मेरे पास एक्स वाई जेड अवेलेबल है, ठीक है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन, ठीक है, एक्स वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, एच सी एफ लेना पड़ेगा। सो इन द डिनोमिनेटर, एक सेकंड मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया क्या।
एक सेकेंड, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। मैं बोलता जाता हूँ जब तक मेरा स्क्रीन हो जाएगा शेयर, तब तक रीड आउट, तो मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, होल डिवाइड बाय एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एच सी एफ ऑफ वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स जेड, ठीक है। तो एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन, ओके अब आ गई शायद स्क्रीन शेयर होगी, देखो, एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा जीसीडी ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड इंटू जीसीडी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, देखो अभी आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, देखो अब आपको शायद दिख रहा है, अटक रहा है तो। हाँ लेकिन आप जो बोल रहे हैं बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शंस एक भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन में एक्चुअली होना चाहिए था एक्स वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और नीचे फिर एच सी एफ ऑफ एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड होना चाहिए। सी सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है, उल्टा हो गया है, एच सी एफ ऑफ वाई जेड नीचे आना चाहिए और एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड ऊपर आना चाहिए। शेयरिंग स्क्रीन ऑफ हो रहा है, ठीक है। सो देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन सी भी गलत ही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप चेंज कर सकते हो। अब मेरा स्क्रीन आपको शायद दिखेगा, देखो, ठीक है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, एक्स वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन, ठीक है, एच सी एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एच सी एफ ऑफ वाई जेड इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स जेड, ठीक है। तो सी ऑप्शन में चेंजेस थोड़ा बहुत होना पड़ेगा, तब जाके वो आपका सही आंसर आ जाएगा, इसमें से तो कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ओके, अब अगर सेम एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड अगर आपको निकालना है, ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब एलसीएम पूछा है तो सब कुछ एच सी एफ यूज होगा, जब एच सी एफ पूछा है तो सारा एलसीएम यूज होगा। एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स वाई जेड इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ वाई जेड इंटू एलसीएम ऑफ एक्स जेड, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। एक सेकेंड, यस रिदर। सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक आप नंबर्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने वो वाला फॉर्मूला एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ, बोल सकते हैं ना, एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए हाँ बी, तो ए इंटू बी लिया था, कैसे लिया था, सबको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है, हाँ, फिर प्राइम वेरीफाई। फैक्टर्स में लिखा था, और फिर देख लिया था कि सारे लीस्ट एक साथ आके और मैक्सिमम एक साथ आके दो नंबर्स ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। सेम आप वो यहाँ से भी देख सकते ओके हैं, ठीक है। लॉजिक मतलब ओके। ऐसे बोल सकते हैं, डेरिवेशन इसका कुछ नहीं है, दीज आर ऑल लॉजिकल, कि भाई इसको एच सी एफ दो नंबर्स का लिया, इन दो का लिया, इन दो का लिया, तो मिला के और ऊपर न्यूमरेटर में एच सी एफ तीनों का लिया इंटू एक्स वाई जेड किया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मिलता है वो एलसीएम ही बनेगा, ठीक है। ओके ओके, एंड सर, सर एक और बात बोलनी थी, मॉड्यूल में पीछे आंसर डी दिया हुआ है 28 का। देखा मैंने डी देखा, लेकिन नहीं मैच हो रहा है, ऑप्शन ही सब भी ऑप्शन ही अलग है, ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है। और कौन सा करना है, आई गेस ठीक है, आगे चल सकते हैं। अभी कोई और डाउट है तो आप बताइए। 51 सर डाउट है, अच्छा 51 तक भी है क्या। इफ n is positive even then n plus 1 n plus 2, बेटा तीन नंबर्स है, ठीक है, n plus 1 n plus 2, तो तीन है तो क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 6 से डिविजिबल है तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, अच्छा n इवन है, ओ n इवन है, तो इवन के तीन कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, 2 3 4,
सही है ना। एन इवन है मतलब 2 3 4 हो जाएगा, छोटे से छोटा एग्जाम्पल, तो कितना आ जाएगा 24। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है इवन की, देखो एक इवन ले सकते हो जो 2 3 4 होगा, नेक्स्ट इवन क्या ले सकते हो 4 5 6, ये सारा किससे 24 से डिविजिबल है, 4 2 8 3 24 से डिविजिबल है, तो क्या जाएगा अगर एन इवन है तो 24 से डिविजिबल हो रहा है। इज इट क्लियर। हाँ अगर हम नॉर्मली बात करें एन कोई भी नंबर होता, ठीक है, तो कोई भी नंबर में 24 तो आता है इवन के केस में, लेकिन ऑड के केस में 6 ही आ पाता, तो इसीलिए हम दोनों का कॉमन लेते हैं। क्यों भाई, एन अगर कोई नॉर्मल नंबर है तो वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, तो इवन और ऑड का अगर दोनों केसेस हम कंसिडर करते हैं तो जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो 6 ही करेगा, लेकिन अगर सिर्फ इवन की बात करते हैं तो 24 आ जाएगा। दिस इज सेम एज जो हमने डेरिवेशन किया था 4 कॉन्जिक्यूटिव का, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव को जब मुझे डिराइव करना था तो 4n प्लस 1 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3 हमने लिया था, ठीक है। अगर आपको याद है जब 4 के लिए हम डिराइव कर रहे थे, यस बेटा 32 ऑल्सो विल डू, जब हम 4 के लिए डिराइव कर रहे थे अगर आपको याद है, ठीक है, तो 4 के लिए डिराइव करने में मैंने कैसे दो दो केस लिए थे हर एक में, तो कोई में 24 आता था, कोई में 72 आता था, तो हम जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन सबसे जो छोटा आता है वही लेते हैं, क्यों सबको डिवाइड करें ऐसा नंबर चाहिए ना, तो 24 सभी को डिवाइड करना था। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी 3 होते हैं तो 6 कम से कम आता है, 6 कम से कम डिवाइड करेगा ही करेगा। अब इवन के केस में 24 आता है, ऑड के केस में 6 आता है, तो हर नंबर 6 से होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली इवन बोला गया आपको, सो यस यू कैन से दैट इट्स डिविजिबल बाय 24। हाँ 32 क्वेश्चन भी हम देखो 32 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रूट ऑफ 7 माइनस 1 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बराबर है। ओके रूट ऑफ 7 माइनस 1, तो एक काम कर लेते हैं, रूट ऑफ 7 माइनस 1 देखना है, ठीक है देख लेते हैं। 32nd क्वेश्चन है, सो इफ आई से रूट ऑफ 7 माइनस ऑफ 1 है, रूट ऑफ 7 माइनस 1 दिया। ओके लास्ट टाइम हमने ये देखा था कौन सा ग्रेटर और स्मॉलर है, आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स, ठीक है। तो किसी भी सर्ट का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप अपनी स्क्रीन के सामने देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है 11 माइनस 4 रूट 7, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, अगर मुझे 11 माइनस 4 रूट 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ 11 माइनस ऑफ 4 रूट 7 को मान लेता हूँ रूट ऑफ x, ठीक है, प्लस रूट ऑफ y। अब एजम्पशन हम ऐसा करें जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट हो तो ज्यादा बेटर है। देखो दिख रहा है डिफरेंस है, ठीक है, सही है, इसका डिफरेंस है दिख रहा है आपको, हमको निकालना क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। अब आपको दिख रहा है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं मान लो, ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट कब निकाल सकते हैं जब वो कभी स्क्वायर हुआ होगा, भाई स्क्वायर रूट तब उसका निकलेगा ना जब जो नंबर मेरे पास है वो किसी को स्क्वायर करने के बाद आया हो। आप समझ रहे हो, 49 का मैं स्क्वायर रूट अगर निकालने का सोच रहा हूँ तो मैं पहले ये सोच सकता हूँ कि भाई 49 कभी स्क्वायर हुआ होगा तभी उसका स्क्वायर रूट निकालने की बात आई है। जब 49 कभी स्क्वायर हुआ होगा तो किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। सेम अगर मैं देख रहा हूँ मुझे स्क्वायर रूट जिसका निकालना है उसके अंदर एक नेगेटिव का साइन है, तो मुझे क्या पता चला कि जब मैं a प्लस बी के स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब मैं a माइनस बी के स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो मुझे पता चला कि जब मैं ओपन करता हूँ किसी के स्क्वायर को और नेगेटिव का साइन आता है तो ऑब्वियसली a माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोल लेते हैं मान लो 11 माइनस 4 रूट 7 है जो कभी कब आया होगा, दो नंबर्स को स्क्वायर करने पे आया होगा। तो हमने क्या किया उसके स्क्वायर रूट को मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये सबको समझ आ रहा है। हमने क्या किया, हमने बोला किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b में लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वेयरिंग करने पे क्या आया 11 माइनस 4 रूट 7 इज इक्वल्स टू, अब अगर इसका स्क्वेयरिंग किया तो रूट a का स्क्वायर क्या देगा a, रूट b का स्क्वायर क्या देगा b माइनस 2 रूट ऑफ ab। इज इट क्लियर। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला a प्लस बी जो है मेरा वो 11 के बराबर है और 2 रूट ऑफ ए बी जो है मेरा वो 4 रूट 7 के बराबर है, ठीक है। तो मेरा ए बी जो यहाँ से आया मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे ये पता चला
कि ए बी जो है मेरा वो कितना आएगा, 4 इंटू 7 28 आ जाएगा। सही है, समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नहीं पता चल रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन। हमें क्या करना है, 11 माइनस 4 रूट 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, 11 माइनस 4 रूट 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट जिसका निकालना है, तो मान लो वो स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 11 माइनस 4 रूट 7 है, उसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो या तो रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में आएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे सर आपने ए माइनस बी क्यों नहीं लिया? बेटा ए माइनस बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब किसी का स्क्वायर इरेशनल आ रहा है, देखो आप, जब किसी का स्क्वायर इरेशनल आ रहा है तो ऑब्वियसली नंबर खुद में ही इरेशनल रहा होगा, तभी उसका स्क्वायर इरेशनल आ रहा है। तो इरेशनल नंबर्स को अगर मुझे एज्यूम करना है तो मैं रूट ए रूट बी ले लेता हूँ, जिसमें ए और बी मेरे पास इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, उनका स्क्वायर रूट अगर होगा 6 का स्क्वायर रूट तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इरेशनल का लगा दिया है रूट, तो जिसकी वजह से मुझे अंदर के नंबर्स में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ। स्क्वेयरिंग करने से क्या हुआ, 11 माइनस 4 रूट 7 किसके बराबर आ गया, a प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी। यहाँ से मुझे क्या पता चला, मैंने कंपेयर किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंपेयरिंग, दिस इज विदाउट एनी स्क्वायर रूट, दिस इज आल्सो विदाउट एनी स्क्वायर रूट। तो a प्लस बी ऑब्वियसली इक्वल टू 11 आ जाएगा। फिर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, जो इरेशनल टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी, जब ए और बी इंटीजर है तो वो इरेशनल रहा होगा, और 4 रूट 7 भी इरेशनल है। ठीक है, तो वो कभी रेशनल इरेशनल आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, तो वो दोनों इरेशनल है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 रूट ऑफ 7 इज रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, तो ए बी 28 आ गया, है ना। ए प्लस बी कितना आ गया, 11 आ गया, ए बी कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, अब मैथमेटिकल सॉल्विंग अगर हम करेंगे तो ए और बी हम निकाल लेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। मैथ्स में रूल होता है, जितने वेरिएबल है उतनी हमको इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है ए और बी, और 2 इक्वेशन है, हमारे पास एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी हम निकाल सकते हैं। अब ए बी आप हिट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हो। भाई ऑब्वियसली ए 7 रहा हो, बी 4 रहा हो, तो 7 इंटू 4 28 आ जाएगा। सही है, और 7 प्लस 4 11 आ जाएगा। तो ए और बी दो नंबर ऐसे मेरे पास आ गए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा नंबर रहा है, सी मेरा टास्क क्या था, एट दी एंड मुझे रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी निकालना है, क्योंकि वही स्क्वायर रूट है। तो रूट ऑफ ए कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 4, द आंसर इज रूट ऑफ 7 माइनस 2। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आ सकता है, दो डाउट आएंगे। फर्स्ट डाउट, सर आपने ए को 7 लिया तो आप ए को 4 भी ले सकते थे, बी को 7 भी ले सकते थे। हाँ बेटा, बात तो सेम होती, लेकिन थोड़ा हम बोल सकते हैं लॉजिकली गलत हो जाते हैं। क्यों लॉजिकली गलत होते हैं, देखो अगर हम ये लेते तो उस पार्ट को मैं लिखता हूँ येलो से, देखो ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। तो हम अगर ए को 4 लेते, बी को 7 लेते, तो हमारा आंसर क्या होता पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, विच वुड हैव गिवन मी आंसर एज 2 माइनस रूट ऑफ 7। अब 2 माइनस रूट 7 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो वो पॉजिटिव ही आता है। एक चीज ध्यान रखें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है या नहीं बताया मुझे पता नहीं है, बट अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लिख ले, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। स्क्वायर रूट डिफाइन ही ऐसे हुआ है। स्क्वायर रूट एक ऐसा बोल सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो 2 माइनस रूट 7 एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, रूट 7 का वैल्यू 2 से बड़ा होता है ना। सही है, रूट 7 का वैल्यू 2.5 से भी बड़ा होता है, तो दैट्स अबाउट 2.6 और 2.7 के बीच में। ठीक है, रूट ऑफ 7 का वैल्यू, तो 2 माइनस 2.7 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, अब आपके माइंड में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन ही आ सकता है कि सर जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है तो एक्स का वैल्यू आप प्लस माइनस 2 क्यों लिखते हो? बेटा हम एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं लिखते हैं, एक्चुअली इसके बीच में एक ऑपरेशन होता है जो आपको हम नहीं बताया गया आज तक, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अगर 4 होता है तो एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 होता है।
ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो हमेशा 2 ही देगा, स्क्वायर हटने की वजह से प्लस माइनस आया है, जो कि यहाँ पे टेक केयर हो रहा है। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर रूट एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में जो डिफाइंड है, जो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है। दैट इज व्हाई योर आंसर इज रूट ऑफ 7 माइनस 2। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता था वो ये था कि सर आपने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, लेकिन बहुत बार हिट एंड ट्रायल से नहीं निकलता है, तो हम कैसे करेंगे? तो वो मैं बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? कि a प्लस बी मेरे पास 11 है और a b मेरे पास 28 है। सो विदाउट यूजिंग हिट एंड ट्रायल हाउ कैन आई सॉल्व इट? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लें आप पूरे को, फिर मैं आपको वो मेथड भी बताता हूँ इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो मुझे बताइए आप। कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर यस बेटा। सर ये ए बी इक्वल टू 28 कैसे है? बेटा मर्दा हमने यहाँ से कंपेयर किया, देखो ये था ना 2√7 इज रूट ऑफ 80, तो ये 2 क्या है, रूट के अंदर जा सकता है। तो जब ये रूट के अंदर जाता है तो 2 तो रूट के अंदर 4 बन जाएगा जाके। क्यों? 4 बाहर ही हो तो फिर 2 आया था, ये 2 अंदर चला गया, तो रूट के अंदर कितना हो गया? 28 हो गया। और रूट के अंदर क्या दिया हुआ? ए बी हमारा 28 के बराबर आ गया। ओके सर। यस कुतुबुद्दीन, क्या डाउट है आपका? सर आपने ये ए प्लस बी माइनस 2ab रूट में अंदर क्यों लिखा है सर? पहले से स्टार्टिंग में रूट ए बी क्यों लिखा है? कहाँ पे तुम बोलना चाह रहे हो? ये वाला बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ बेटा, देखो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा आप बताओ? रूट ए माइनस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ बी खुलेगा ना। ठीक है, तो ये रूट ऑफ बी क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए बी बन जाएगा। सही है? ठीक है, सही है। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ आपको, आपने ये सब नोट कर लिया है आई गेस। किसी का बाकी है तो रेज योर हैंड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मेथड बता रहा हूँ जो जनरल मेथड है, जो हिट एंड ट्रायल वाली नहीं है। जैसे ए आपने 7 ले लिया, बी 4 ले लिया, वो हिट एंड ट्रायल से लिया। अगर हिट एंड ट्रायल हमें नहीं अप्लाई करना है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा अप्लाई, स्टिल हाउ कैन वी गेट द आंसर? विल गो फॉर दैट। ठीक है, ए प्लस बी 11 है, ए बी आपके पास 28 है। अब सब इरेज कर रहा हूँ मैं। तो ए प्लस बी हमारा, ठीक है, ए प्लस बी हमारा 11 था, ए बी हमारा 28 था। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ 28 अपॉन ए। बी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? 28 अपॉन ए, और उसको इसमें रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 28 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 11। अब क्या करूँगा? एलसीएम लूंगा तो क्या देगा? ए स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल्स टू 11a। फिर क्या करूँगा? ए स्क्वायर माइनस 11a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको क्या कर सकता हूँ? फैक्टराइज कर सकता हूँ। 7 और 4 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 4a प्लस 28 इक्वल टू 0। ए कॉमन आपने ले लिया तो ए इंटू ए माइनस 7 माइनस 4 ए माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए माइनस 4 ए माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4,7। सही है, ए का वैल्यू 4 और 7 आ जाएगा। सही है, अब आपको खुद को पता चलना चाहिए क्या लेना पड़ेगा। ए ऑब्वियसली ए हमें क्या लेना है? 7 लेना है। क्यों? क्योंकि जो हमने लिया था वो रूट ए माइनस रूट बी था।
तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर, दिस शुड बी स्मॉलर, तभी आंसर नेट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आई गेस इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ओके, let's go with the next question now. See, find the square root of 9 minus 4 root 5. फटाफट 9 minus 4 root 5 का स्क्वायर रूट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत केसेस में बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जब ये दिख रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मतलब ये कभी स्क्वायर हुआ होगा। स्क्वायर हुआ होगा मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कभी ये रूट ए माइनस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर बना होगा। तो अगर उस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो आप क्या करोगे देखो, तो आप क्या करोगे देखो, आप इसको ऐसा करो, 9 माइनस 4 रूट 5 को थोड़ा सा ओपन करके लिखो, तो कैसा आपको पता चलेगा। देखो 9 को एज इट इज रखो, ये जो होता है ना ये इरेशनल वाला, ये हमको हिंट देता है कि एक्चुअली हमें स्प्लिट करना किस फॉर्म में है, तो क्या बचना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, 9 माइनस 4 रूट 5 लिखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 रूट ऑफ 5 इंटू 2। भाई स्क्वायर रूट मान लो रूट ए माइनस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर है, जब ओपन होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी। सही है, अब रूट ऑफ ए तो एक आपके पास है, मान लो ये रूट ऑफ बी होता, ठीक है, तो मुझे आगे क्या बनाना है, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 को टेक केयर करेगा, रूट 2 का स्क्वायर 4 को टेक केयर करेगा, तो ऑब्वियसली यही लिखा है, 9 माइनस 2 रूट 5 ही लिखा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर लिखा है, तो जो मुझे रूट निकालना था तो वो क्या जाएगा, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 4 विच इज रूट ऑफ 5 माइनस 2। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपने परफेक्ट स्क्वायर खुद ही डिजाइन किया कि भाई ये 9 माइनस 4 रूट 5 किसी का स्क्वायर है, तो वो किसी का स्क्वायर कब बना होगा, जब रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 को स्क्वायर किया गया होगा। ठीक है, अब ओल्ड स्कूल मेथड अगर आपको करनी है, तो ओल्ड स्कूल मेथड में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड, जो कि मैं रेड से कर रहा हूँ। देखो आप, मान लो ये रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, ए प्लस बी किसके बराबर है, 9 के बराबर है, रूट ऑफ ए बी किसके बराबर है, देखो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, 4 रूट 5 मेरा 2 रूट ए बी है, 4 रूट 5 मेरा 2 रूट ए बी है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट ऑफ ए बी मेरा कितना है, रूट ऑफ 20 है, तो ए बी मेरा कितना 20 हो जाएगा। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, जिनका सम 9 है और प्रोडक्ट 20 है, 5 और 4। सही है ना, तो नंबर्स आर 5 एंड 4। ठीक है, तो हमें 5 एंड 4 नंबर्स मिल गए, तो अब हमेशा ए क्या होगा, बड़ा होगा, तो रूट 5 माइनस रूट ऑफ 4 विच इज रूट 5 माइनस 2। किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जाके देखें इसको फिर से, कहीं आपको डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। एक सेकंड राहिल, यस राहिल बेटा। सर अभी क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन होना है क्या? अभी क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। ठीक है, इसके बाद की क्लास में हम सारा डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट आपको निकालना है 5 रूट 2 और 4 रूट 3 का।
ठीक है, 5√2 एंड 4√3 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो वापस इसको क्या करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में एज्यूम करेंगे और स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो